हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शिल्पा। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं जनता न्यूज़ टीवी के फेसबुक लाइव पेज पर आपसे बात करने के लिए। और आज का हमारा जो लाइव सेशन रहेगा वो रहेगा वेरी फेमस एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा जी के साथ। लगातार मैं कोशिश कर रही हूं उनसे कनेक्ट होने की। जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मैं तुरंत उनके साथ कॉन्वर्सेशन को फिर शुरू करूंगी और उनसे रूबरू कराते हुए। तब तक व्यूवर्स भी जुड़ते जा रहे हैं, कुछ और फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ जाए, उसके बाद हम अपने लाइव सेशन की करते हैं शुरुआत। दरअसल अखिलेंद्र मिश्र, जिन्हें आप क्रूर सिंह के नाम से ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि 90s का बहुत फेमस सीरियल चंद्रकांता में उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था क्रूर सिंह का, क्रूर सिंह ने जिस तरह से लोगों को डराया था अपनी एक्टिंग के जरिए, या यूं कहा जाए कहीं ना कहीं हंसाया भी था। एक एंटरटेनमेंट वे में जो उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया था, और वो वाकई में आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। आज की तारीख में भी इतने बरसों बाद भी अखिलेंद्र जी को सबसे ज्यादा क्रूर सिंह के नाम से ही पुकारा जाता है, उसी नाम से, उसी कैरेक्टर के नाम से उन्हें जाना जाता है। मैं कोशिश कर रही हूं जैसे ही वो कनेक्ट होंगे, मैं तुरंत उनका वेलकम करते हुए आप लोगों के सामने अपनी कन्वर्सेशन को फिर उनके साथ शुरुआत करूंगी। बता दूं आपको, वो बहुत फेमस एक्टर होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे ऑथर भी है। वो लेखने भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, और उन्होंने स्टेज शोज किए हुए हैं, थिएटर्स किए हुए बहुत सारे। इसके अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। 30 साल से ज्यादा लंबा उनका करियर और तमाम मुकाम इस दौरान उन्होंने हासिल किए हुए। और अखिलेश जी को मैं ऐड कर रही हूं। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। आई एम ट्राइंग टू ऐड हिम। अखिलेंद्र मिश्र हमारे साथ बस अब से कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं, तो आप सभी मेरे व्यूअर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड। I'm still trying to connect him. चलिए, जब तक वो कनेक्ट होते हैं उनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी मूवीज भी बॉलीवुड के अंदर की हुई है। टेलीविजन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे सीरियल्स में वो नजर आए हैं। रावण का उनका बहुत फेमस कैरेक्टर आप सबको याद होगा ही। और अगर आप 90s की बात करते हैं, चंद्रकांता की बात करते हैं, तो मैंने खुद अपने बचपन में उनका ये सीरियल देखा हुआ है। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। और आई थिंक एक बार फिर से उन्हें कनेक्ट करने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। रिक्वेस्ट आई है, इट्स शोइंग एडिंग एंड आई एम ट्राइंग टू ऐड हिम। यस, ही इज कनेक्टेड नाउ। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेंद्र मिश्रा आपका जनता न्यूज़ टीवी के फेसबुक लाइव। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद सर। सबसे पहले हैं आप, और अभी इस कोरोना काल में क्या करते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, क्या कहेंगे सर अपने फैंस को? बहुत सारे व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। आई एम अगेन सेंडिंग हिम रिक्वेस्ट। अगेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट हिम। चलिए, जब तक वो रिकनेक्ट होते हैं, उनका मिर्ची सेठ वाला कैरेक्टर वो भी आपको याद होगा। बहुत फेमस कैरेक्टर। फिल्म आई थी आमिर खान की, सरफरोश, उसमें लेकिन आमिर खान के कैरेक्टर के अलावा बहुत जो वाहवाही लूटी थी वो अखिलेंद्र मिश्रा के कैरेक्टर ने, मिर्ची सेठ के कैरेक्टर ने लूटी थी। इसके अलावा गंगाजल मूवी में भी आपने उनको देखा था। हमारे साथ तमाम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और एक बार फिर से आई विल ट्राई टू add him, connect him. Yes, he's connected again. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर एक बार फिर से आपका। अखिलेंद्र, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है सर आपके लाइफ में? कोविड काल में किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? और अगर क्रूर सिंह के अंदाज में हो जाए तो भाई वाह भाई वाह। विषम परिस्थिति
से गुजर रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति इन दिनों गुजरी है, उससे गुजरे हैं, लेकिन साहस और शक्ति है भारतवासियों के जी। पास, मनुष्य के पास। तो मनुष्य इस परिस्थिति को निकाल रहा है आगे, और आगे अच्छा हो जाएगा। परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, ये भी परिस्थिति आई है, ये भी चली जाएगी। तो हिम्मत नहीं हारना है, और सारे प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, सफाई रखना, ये सब मेंटेन करना है, और वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने के बाद भी सारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है। भाई आपने कह दिया तो अब तो लोग, आपके तमाम जो फैंस है, तमाम जो फॉलोअर्स है, जरूर फॉलो करेंगे, आपकी इस बात को जरूर मानेंगे। सर, क्रूर सिंह के साथ, उस कैरेक्टर के साथ, याकूब के साथ अगर मैं कहूं, बहुत फेमस डायलॉग आपका, जो आपके सफर की शुरुआत हुई। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में आपने काम किया, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आपने काम किया, थिएटर्स किए, स्टेज शोज किए। सर, किस तरह से आप अपने सफर को देखते हैं? ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक अभिनेता की जो यात्रा है वो आध्यात्मिक यात्रा है, मैं ऐसा मानता हूं। और मैंने इसमें बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारा शोध किया है, अनुभव किया है, अनुभूति हुई है मुझे। तो ये एक आध्यात्मिक प्रयोग है और यात्रा है। और मैंने रंगमंच से शुरू किया, रंगमंच से फिर टेलीविजन में आया, टेलीविजन से सिनेमा में आया, और अभी भी रंगमंच मेरा चल रहा है। मेरे 2 ऐसे नाटक हैं जो अभी भी 35 सालों से चल रहे हैं, जिस नाटकों में मेरी यात्रा बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक की है। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष की प्ले है, वास बी डंगाज डायरेक्टर है, और MS सत्यू ने एक डायरेक्ट किया है, आखिरी क्षमा। ये 2 नाटक मेरे 35 सालों से चल रहे हैं। 30 साल तक हमने मोटे राम का सत्याग्रह किया, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पे आधारित है। MS सत्यू साहब डायरेक्टर। ये सब इप्टा मुंबई का प्रोडक्शन है। तो ये थिएटर चल रहा है, टेलीविजन भी चल रहा है, और फिल्में भी चल रही हैं। टेलीविजन में मेरी जब जब जरूरत पड़ी है मैं आया हूं, फिल्मों को छोड़ के, और किया हूं। तो ये ऐसा है। सर, यहाँ पर ना व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है। आपको गुड नून कह रहे हैं, आपकी एक्टिंग की बहुत सारी मूवीज में, गंगा जल हो गई, सरफरोश हो गई, लोग तारीफ भी बहुत कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेंद्र जी, मैं एक बार फिर से आती हूँ उसी कैरेक्टर पर जिसने आपको इतना फेमस बनाया। या यूं कहा जाए, एक एक्टर के जीवन में बहुत सारे रोल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं, लोगों को अपने अंदर इस तरह से रमा लेते हैं कि दशकों बाद तक लोग भूले नहीं उसे भुला पाते। और कुछ ऐसा ही कैरेक्टर आपका क्रूर सिंह का रहा है। सर, मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूं, अगर मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मेरी मॉम, मेरे डैड आपको देखा करते थे, आज वो भी आपके शो को देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे होंगे। सर, जरा वो डायलॉग आपके मुंह से अगर सुनने को मिल जाए तो दिन बन जाए। नहीं, आगे बढ़ते हैं, डायलॉग बाद में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपसे वो डायलॉग सुने बिना आपको जाने नहीं दूंगी मैं। और नहीं, ये भी नहीं, यक्ष से याकू का जो डायलॉग था, ये जो सफर था, उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आपसे जानेंगे। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए, आप बहुत अच्छे एक्टर तो है ही, हर कोई जान रहा है, आपका काम सबने बड़े पर्दे पर बखूबी देखा भी है, लेकिन आप बहुत अच्छा लिखते भी है। और मैंने सुना है कि आपने एक बुक भी पब्लिश कराई है, अखिलामृतम नाम से। सर, जरा इस बुक के बारे में बताएं, किस तरह की कविताएं इसमें हैं, इन कविताओं के जरिए आप समाज को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ये पुस्तक है वो अखिलामृतम। अखिलामृतम परिणाम है इस लॉकडाउन का। पिछले साल लॉकडाउन में बहुत समय मिला, और लेखनी के लिए चित्त का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तो एकाग्र चित्त होने का मौका मिला, और ये कविताएं हमने लिखी। और ये सारा कुछ मेरे अध्ययन और स्वाध्याय का फल है, कि जो भी हमने अध्ययन किया है, जो भी स्वाध्याय किया है, वो सब कुछ अलग अलग विषयों के रूप में कविताओं का रूप ले लिया, अलग अलग विषय, और एक पुस्तक बन गई। 25 कविताओं का संग्रह बन गया अखिलामृतम। अनंग प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। 25 में से 23 कविताएं हिंदी की हैं, और 2 कविताएं मेरी मातृभाषा भोजपुरी की है। और ये पहली बार हुआ है हिंदी साहित्य में कि किसी कवि ने या लेखक ने अपनी मातृभाषा की रचना भी डाली है अपनी पुस्तक में। तो ये बड़ा ही अद्भुत
संयोग है, ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो विद्वानों ने बताया, जब अखिलामृतम की परिचर्चाएं हो रही थी उसमें पता चला मुझे। मैं वो इसलिए मेंशन कर रहा हूं। और अलग अलग विषय है, अध्यात्म है, चिंतन है, दर्शन है, भारत है, जीवन है, पर्यावरण है, नारी है, बहुत कुछ है, धर्म है, कर्म है। इनमें अलग अलग विषयों को एक कवि ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। और एक नई बात, इस तरह के विषयों पे कविताएं नहीं लिखी जाती ताकि एक कविता पढ़ के उस विषय में जान जाए। मेरा मकसद ये है कि आज नई पीढ़ी पूरा लिटरेचर पढ़ना नहीं चाहता, वो शॉर्टकट चाहता है। उसको अगर ओके लिखना है तो ओके नहीं लिखता, वो थंब डाल देता है। तो इतना शॉर्टकट हो गया है। तो हमने ये सोचा कि अगर उसको नालंदा की हिस्ट्री जाननी है, नालंदा का इतिहास जानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या था, तो पूरा साहित्य तो पढ़ेगा नहीं। तो मैंने नालंदा पे एक कविता लिखी कि वो एक कविता पढ़ ले, उसको इतिहास समझ में आ जाएगा। वो धर्म पे मैंने एक कविता लिखी जो आपके सबसे करीब हो, जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो जाए कविता। एक कविता हमने पर्यावरण पे लिखा है, और आज पर्यावरण से त्रस्त है, त्राहिमाम त्राहिमाम पूरी दुनिया कर रही है। हर तरफ अनावृष्टि और अतिवृष्टि, बाढ़ और सूखा है, हर तरफ पूरी दुनिया तबाह है, हर देश तबाह है। और ये प्रकृति क्या कह रही है, क्या मनुष्य को दे रही है? ये प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है, और कविता का शीर्षक है चेतावनी। तो इसका अंश मैं पढ़ता हूं। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार, अभी शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। हमने तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। हमने तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतने हिंसा, जड़ हो या चेतन तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना है तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? सुना है तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना है तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को किया दूषित, वायु हुआ प्रदूषित, मार रहे पशुओं को बारंबार, काट रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार, इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव का ही कर रहा संहार। तू क्या समझता है? समझना होगा। और जिस तरह से आपने ये शानदार प्रस्तुति पेश की है, ये शानदार शब्द जिस तरह से आपने अपनी कविता के जरिए पिरोए हैं, लोगों के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि लोग इस बात को समझें और अपने आसपास के पर्यावरण को लेकर सजग रहे, सतर्क रहे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। और हमने कोरोना काल में सर देखा भी कि पर्यावरण और ऑक्सीजन की क्या महत्वता होती है। अब ये समझाने की मुझे लगता है किसी को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेंद्र जी, आपके बहुत सारे डायलॉग्स की यहाँ पर फरमाइशें हो रही है, बहुत सारे व्यूअर्स लगातार कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। सर, आपका जो अमर चौधरी वाला कैरेक्टर था वो भी लोगों को बहुत हंसाया, बहुत गुदगुदाया। सर, उसी अंदाज में आपसे एक डायलॉग की फरमाइश यहाँ पर आई है। डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, डायलॉग मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ। मैं कविता का अंश सुना दिया मैंने, ये भी तो डायलॉग ही है। तो डायलॉग नहीं, आगे कुछ अच्छी बातें करते हैं ताकि लोगों को फलीभूत हो। डायलॉग तो फिल्म में सुनते ही देते हैं जी। ठीक है। अच्छा, लोग यहाँ पर चाहते हैं, जैसे आज की नई पीढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है, स्ट्रगलिंग जो एक्टर्स हैं, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा? किस तरह से अपना आगे का रास्ता तय करना होगा? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और आपने वो सारी चुनौतियां झेली है। इतनी चुनौतियां झेल कर उन्हें पार करके आपने ये शानदार जो करियर पाया है, सर
इसके पीछे बहुत संघर्ष भी रहा होगा, हर कोई जान रहा है। ऐसे में न्यू कमर्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हमारा दशक तो 80 का दशक था जब हमने पूरी तरह से नाटक शुरू किया था, थिएटर शुरू किया था, फिर टेलीविजन के बाद सिनेमा का। तो वो जमाना अलग था। आज तो बहुत काम है। आज तो सिनेमा है, टेलीविजन है, शॉर्ट फिल्म है, डिजिटल है, डॉक्यूमेंट्री है, पता नहीं क्या क्या, मोबाइल से भी बच्चे फिल्म बनाते हैं, तो प्रयोग कर सकते हैं। तो नई पीढ़ी तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आए, स्वागत है उनका, पूरी तैयारी के साथ आए, एक संकल्प लेके आए, ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। बिल्कुल। ये नहीं कि चलो 2-4 साल ट्राई करता हूं, नहीं हुआ तो पिताजी का पेट्रोल पंप है वो चलाऊंगा। तो अगर आपके पास विकल्प है तो कुछ नहीं हो। मनुष्य जीवन में वही सफल रहा है जिसके पास कोई विकल्प नहीं रहा है। वो भारत नहीं, पूरी दुनिया के महापुरुषों की कहानी है। आप उठा के देख लीजिए। तो विकल्प अगर है तो गड़बड़ है। इसलिए संकल्प लेके आइए, अनुशासित रहिए, धैर्य रखिए। सवाल भी यहाँ पर आ रहा है अखिलेंद्र जी कि एक एक्टर का आज की तारीख में लिटरेचर पढ़ना, उससे अपने आप को कनेक्ट करना किस हद तक जरूरी है? इससे उसकी एक्टिंग स्किल्स में क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी निखरती है? साहित्य तो जीवन है। साहित्य ही तो नजरिया तय करता है। साहित्य ही तो आदर्श और सौंदर्य की उपासना करता है और स्थापित करता है। साहित्य जीवन को जीवन बना देता है, जीवन जीने की कला सिखा देता है। साहित्य में कविता है, कहानियां है, उपन्यास है, पौराणिक साहित्य है, इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की साहित्य है, इस शरीर का साहित्य है, इस मन मस्तिष्क का साहित्य है। कितना साहित्य जानिएगा, सारे साहित्य जानिए। विज्ञान का साहित्य है। पूरी दुनिया किस चीज पे है? पूरी दुनिया तरंगों पे है। पूरी दुनिया इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया, साबित हो गया कि जल हो, थल हो या नभ हो, पूरा का पूरा तरंग ही है। इसमें निहित जितने पदार्थ हैं सब तरंग हैं। मनुष्य तरंग ही तरंग है। जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो सब तरंग है। तो तरंगों की साहित्य जानिए, विचारों की साहित्य जानिए। अच्छा विचार लाइएगा, अच्छा तरंग न्यूकमर्स के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। सर, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप अगली मूवी में किस में दिखने वाले हैं, लोगों को इंतजार है। और एक बात और, आपकी आवाज बहुत दमदार मानी जाती है। बॉलीवुड के अंदर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे गिने चुने ही ऐसे एक्टर्स कहे जा सकते हैं जिसकी इतनी दमदार आवाज हो, और उस लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर। सर, क्या कहेंगे सर, आपका ये जो इतना लंबा सफर रहा, इस सफर में इस आवाज का कितना योगदान? देखिए, आवाज तो अच्छी होनी चाहिए। आवाज सिर्फ एक्टर की ही नहीं, अगर व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो आवाज को अच्छा करना आवश्यक है। आवाज जितनी अच्छी होगी आप उतने प्रभावी होंगे, अपनी बातों को उतने प्रभाव के साथ रख सकते हैं। बोलना सिखाया जाता है आजकल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स हो गए हैं। बोलना सिखाया जाता है, उच्चारण करना सिखाया जाता है, अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, लिप मूवमेंट सिखाया जाता है। लेकिन आवाज कैसे दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, कैसे ग्रेन्स बढ़े, कैसे वोकल कॉर्ड्स एक्सरसाइज की जाए, ये नहीं सिखाया जाता। एक्टर्स को सिखाया जाता है, एक्टर्स की ट्रेनिंग करते हैं, एक्टर्स की आवाज होती है और निरंतर साधना करनी चाहिए आवाज की। मैं निरंतर साधना करता हूँ। अखिलेंद्र जी, बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, बुलंद आवाज आपकी लोग बता रही हैं। इसके अलावा लोग आपसे बार बार चंद्रकांता का वही फेमस डायलॉग सुनने की गुजारिश कर रहे हैं। सर निराश मत कीजिएगा प्लीज, जाते जाते हो जाए वो डायलॉग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। बेहतरीन सर। अच्छा, इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? पहले यक शब्द था, उसके बाद ये याकूब हो गया, मैंने कहीं पढ़ा था। क्या है इसके पीछे कहानी? ये यक है। यक चूंकि यक
उसको मैं 9 रस में मैंने प्रयोग किया है। सारे 9 रस में, करुण रस से लेके हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भय, सब में किया है मैंने। तो वो यक जो है, यक वो सुनाई देता है। और बच्चों के लिए आसान हो गया, तो बच्चों ने यक्कू यक्कू कर दिया, तो वो यक्कू हो गया। तो उसके अलग डायमेंशन है, अलग एक रस है, तो उसमें हमने उसको किया। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये मेरे दिमाग में आया था ये शब्द, ये किया, उनसे आग्रह किया कि मेरे इसका प्रयोग करना चाहता हूं। तो नीरजा गुलेरी जी ने सहमति दी, उन्होंने कहा कि ठीक है करिए, और फिर मैं 9 रस में उसका प्रयोग किया। फिर हमारे दर्शक को बहुत पसंद आया। नहीं कर रहे थे कि आपने कभी सोचा था कि ये दर्शकों बाद भी इतना फेमस रहेगा, इतना प्यार ऑडियंस का इसको मिलेगा? देखिए, ये तो भाग्य की बात है, हमारे भोलेनाथ और आदि शक्ति भगवती की कृपा है कि देखिए राम को सब कोई जानते हैं, कृष्ण को सभी जानते हैं। इनका रोल करके अगर जाना जाए 2, 4, 10 पीढ़ियों तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे चरित्र को कर देना जिसको कोई नहीं जानता था और पीढ़ी दर पीढ़ी जानती है, आज 3 पीढ़ियां जान रही है, ये मुझे धन्य है। ये तो भोले बाबा की कृपा है और हमारे दर्शकों का प्यार और सम्मान है। मैं धन्यवाद करता हूँ भोले बाबा की कृपा के साथ साथ सर आपका संघर्ष भी है इसके पीछे, आपकी अटूट मेहनत भी है इसके पीछे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। लेकिन सर जाते जाते मेरा एक छोटा सा मन तो नहीं कर रहा सर इस लाइव सेशन को मुझे एंड अप करने का, लेकिन फिर भी जाते जाते एक छोटा सा सवाल, बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है, अब आपका अगला प्रोजेक्ट क्या आने वाला है? और आपका क्रूर सिंह के अलावा सर कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आप भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो? मैंने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आजाद का रोल किया था, राजकुमार संतोषी जी की, जिसमें अजय देवगन भगत सिंह थे, मैं चंद्रशेखर आजाद था। लगान का अर्जुन जो है वो भी बड़ा प्यारा रहा, मिर्ची सेठ सरफरोश का। और मैंने 2008 में रामानंद सागर जी के सुपुत्र श्री आनंद सागर जी ने रामायण बनाई थी दोबारा, तो उसमें मैंने रावण प्ले किया था। तो हर चरित्र मेरे लिए अच्छा, सब बच्चे मेरे हैं, मैं कैसे कह दूं कि इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, सब वही है। अभी जो निकट भविष्य में जो मेरे प्रोजेक्ट आएंगे वो है कमला हसन के साथ शंकर की फिल्म इंडियन 2, जो एक इंडियन आई पहले हिंदुस्तानी कमला हसन जी की, वो उसका दूसरा भाग बन रहा है, वो आएगा, वो कंप्लीट कर ली है मैंने शूटिंग। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। और एक वेब सीरीज किया है मैंने व्हाइट गोल्ड, जिसमें गाली गलौज नहीं है, इसीलिए मुझे अब तक लोगों ने वेब सीरीज में नहीं देखा है, क्योंकि फोन पे ही मैं पूछता हूँ हाँ क्या है। अच्छा, आगे बात फॉलोअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से सरप्राइज होगा, आपका एक नया रूप देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन वेरी फेमस एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा के साथ, जिसे आप ज्यादा क्रूर सिंह के नाम से जानते हैं। उनके फेमस डायलॉग याकू को देखकर और उस डायलॉग को सुनकर आप, हो सकता है आपने अपना बचपन जिया हो और अब आप बड़े भी हो गए हो, कोई इंजीनियर बन गया हो, कोई डॉक्टर बन गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बचपन की यादों में वो डायलॉग हमारे जहन में, वो डायलॉग आज भी जिंदा है, आज भी ताजा है। और आज हमारे अखिलेंद्र मिश्रा से खुद बात हुई, उन्होंने बहुत सारे टिप्स भी दी। आई होप आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय है, आपको कैसा लगा ये कॉन्वर्सेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और चलिए, इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर से आपसे होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।